أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज থেকে বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আরবিতে সালাম করলাম আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু माइक आपका बहुत अच्छा बाबू थोड़ा साउंड है तो बढ़ा दीजिए अच्छा একটাই কথা বলবো বেশি বলবো না ये जितने लोग खड़े हैं अच्छा आप लोग पढ़े लिखे एक बात बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं अबे दिया कि नहीं देखने के लिए आंख दिया सुनने के लिए कान दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया ए देखिए देखिए सब पढ़ा लिखा था सब बैठ गया देखिए बैठने के लिए दिया है तो बैठ जाइए अल्लाह ने अगर बैठने के लिए कुछ दिया है तो समझदार है समझ गए देखिए पढ़े लिखे लोग ना है उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा सब पढ़ा लिखा ये पढ़े लिखों की जमात है वो देखिए जो खड़ा है ए बाबू बसे जाओ खाने बसे जाओ अच्छा इधर वाले जो नौजवान खड़े हैं खुदा के वास्ते मेरे बच्चों अगर जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ सारे नौजवान बैठ गए कुछ खड़े हैं अच्छा बोल लेंगे एक गुजारिश करेंगे निवेदन करबो যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না मानबेन अरे मानबेन बोलू ना दिक्कत ना हो परेशानी ना हो जहमत ना हो तकलीफ ना हो तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाइए ताकि पीछे वाले को भी जगह मिल जाए बैठने का थोड़ा हिल जाइए तो इंशाल्लाह जा रहे का टाइम जल्दी आ जाए भाई ठंडी का मौसम आ जाए जल्दी जल्दी हिलिए इंशाल्लाह कोई खड़ा ना रहे जल्दी जल्दी हिलिए खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए बस जल्दी माशाल्लाह ए बाबू पीछे वाले बैठ जाओ माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग अब जगह बन गई है बैठ जाओ वाह भाई वाह ये देखिए कुछ नौजवान खड़े हैं कितना खूबसूरत चेहरा है आहा ये खड़े हैं तो इतना खूबसूरत लग रहा है बैठ जाएगा कितना खूबसूरत लगेगा बैठ जाओ बसे जाओ माशाल्लाह ए बाबू ए एक राह बैठा हो ना भाई बैठा ना बैठा ना हो माशाल्लाह अच्छा एक वादा करो जितने बच्चे हमारे आगे बैठे हुए हैं कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करे बड़ा अच्छा मजमा है बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाप्त कर रहे हैं स्टेज पे जलवाबार मौकर आलिम दीन तशरीफ फरमा है
जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है, इनके चेहरे को देखते रहिए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, ज़हन नशी रखना कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। एक बच्चा आया मेरे हाथ में, ये 20 का नोट थमाकर चला गया। अभी हम खड़े हुए हैं, मेरे हाथों में 20 का नोट आ गया। भाई हम मांगे? अरे हम मांगे हैं, बोलिए ना। नहीं समझ रहे आप। ये 20 का नोट हम मांगे हैं? नहीं मांगे। तो अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा। ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। तकरीर सुनिए। हाँ, जब मैं सवाल करूंगा इंशाअल्लाह, मैं जानता हूँ ये डेरा मारी की सरजमीन है, पौवा खाली की सरजमीन है। बड़े बड़े अल्लाह वाले इस इलाके से गुजरे हैं और अल्लाह वाले अब भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सखी लोग इस इलाके में मौजूद हैं। मुझे बोलने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से मैं वाकिफ हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आओ इंशाअल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ। इंशाअल्लाह यही 20 का नोट इंशाअल्लाह बहुत सारे हजार 500 नोटों को खींचेगा। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दूं। जी इनायत नाज़िम जलसा और उस्ताज़ुल शोरा जनाब दिल खैर आबादी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 दिन पहले हम लोग रांची में थे एक साथ। बहुत बड़ा शायर, और इनकी तारीफ में क्या करूं। और नकीबे हिंदुस्तान, बहुत अच्छी निजामत इस बच्चे की हो रही है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। लेकिन इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया कि कितनी देर मुझे तकरीर करनी है। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी थी, बोलो भाई। नहीं। लोग टाइम कैसे देखते थे, समय कैसे देखते थे? सूरज सामने सर पे आ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं कि कितना देर बोलना नहीं बोलना है। वो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे। जब तकरीर करने बैठते थे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते। एक मरतबा टेबलेट मुंह में रख के तकरीर शुरू की। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। लोग तकरीर मौलवी साहब की है, ये माइक नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, क्या निकलो, इससे पता चलो कि मोर तकरीर तो बहुत अच्छा लगा। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने पूछा कि फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते शेरवानी का बटन चला गया। बोले मेरी मिस्टेक हो गई। तो हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। आइए हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा तरो छे टेबलेट खाबो। अरे टेबलेट नहीं खाबो कि गर्दने काटे फेंक दिबो। बोले जा झमेले खत्म। आमीन बोलबो, की बोलबो बोलूं तो आमीन बोलो ना, की बोलो बेटा आमीन। इसलिए कि ये हमद बारी ताला के क्या कहते हैं कि अशार हैं। गुनाहों पे हूँ
हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दला। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले। एखाने जेटी दुआ होबे कबूल होबे, जेटी दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कितने लोगों की दुआ रद्द होती? 3। पहला वो शख्स जो मजलूम हो, मजलूम की दुआ रद्द अल्लाह नहीं करता। और दूसरे वो हैं जो माँ बाप अपनी बेटे के लिए, औलाद के लिए जब माँ हाथ उठा दे, बाप हाथ उठा दे औलाद के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा है मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। आमी कोलकाता थी के चले खाने जी माशाल्लाह। आमी मुसाफिर आजी इंशाल्लाह अपनार जोन्ने आमी एखाने दुआ करबो। सारे लोग, कितने लोग तैयार इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए देखना चाहता हूँ। माश वाह, यहाँ जो दुआ होगी मकबूल होगी, कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर पड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। दादी चोट लगलू ना कि बुढ़िया को उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ के बोली, है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। अल्लाह यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। आप घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रजाई कंबल को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ए बेटा इधर ध्यान दो। भाई अल्लाह देख रहा है, नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन की गवाही देगी। मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, ओ मेरी जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, तू बता। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह का कुरान कहता है ये जमीन खबर नशर करेगी। ये जमीन कहेगी मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मेरे ऊपर तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। जमीन का टुकड़ा जिस पर आप बैठे हो ये गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी गुनाह करने का जब इरादा हो जाए ना, दिल करे कि नहीं हम गुनाह करेंगे, कोई नहीं देख रहा है, तो उस वक्त ये सोचना कि दुनिया का
कोई इंसान देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लेना कि मेरा अल्लाह देख रहा। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा, लेकिन नौजवान कहते नहीं मुझको नहीं देख ले, कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद कर दे, खिड़कियों बंद कर दे, कोई नहीं देख ले। अल्लाह देखा कि नहीं देखा? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह देखा कि नहीं देखा? ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं हमारे कंधे पे, आपके कंधे पे, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे दाहिने बाएं कान में कंधे पे बैठे हैं, जब तुम नेक अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, इनका कलम चलेगा। और जब किसी को गाली दोगे, किसी की ग़ीबत करोगे, गुनाह का अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। तो चाहे वो खिड़की लगा के हो, चाहे वो दरवाजा बंद करके हो, कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाह वो करते वक्त ये जरूर सोच लेना, अपने यकीन को मुकम्मल पुख्ता कर लेना कि दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। खामोश हो जाओ, खाने पड़ो। मेरा भाई बोलो भाई, मेरा कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह मेरा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ओ मेरा रब, कितना रहीम है, कितना करीम है मेरा रब। क्या क्या नहीं हमें अल्लाह ने अता फरमाया। देखो तो सही, बैठने के लिए, चलने के लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। आज हम जो कपड़ा चाहते अल्लाह पहना देता है, जो खाना खाना चाहते मेरा अल्लाह खिला देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, ना फरमानी पे ना फरमानी किए जा रहे हैं। वो मेरा अल्लाह इतना रहीम है कि वो रहम पे रहम, करम पे करम किए जा रहा। दस्तूर के मुताबिक है, कुर्बान जाइए कि बेटा जवान हो, बेटा अगर माँ बाप का कहना ना माने, ए बाबू बोश हो जाओ, कहाँ जा रहा? काहे उठा बैठी कर रहा भाई? बाबू इधर देख, लग गया होगा ना कि जा भाई, जाने दो भाई, क्वेश्चन ठीक नहीं इसका, जवाब दे हक। तो यही शंकर पर है जावे, जा। हम अपने बच्चों को, नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीन को तो समझो, दीन को समझो ना। तुम कहां चले गए? आज 22 तारीख है जनवरी, और मैं आपको उस मौजू पर मैं क्या बोलूं? मैं हमारी बाबरी मस्जिद को हटाकर तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया गया, आज उसका उद्घाटन था। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसका उद्घाटन किए। उद्घाटन तो मेरी समझ में नहीं आती, उद्घाटन फैक्ट्री का होता है, कारखाने का उद्घाटन होता है, एक मंदिर का उद्घाटन कैसे कर लिया। लेकिन इंशाअल्लाह हौसला मत तोड़ो नौजवानों, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुकूमत हो। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस का मकाम है। यही तो मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि जागो,
गफलत की नींद से जागो, उठो, देखो उन लोगों का मिशन देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है 2022 में 84,000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। गैर मुस्लिम के लड़कों ने उनसे धोखेबाजी में प्यार का झांसा देकर उसके जिस्म का इस्तेमाल किया, शादी करके छोड़ दिया। तुम्हें पता भी तुम कहाँ हो। और एक बात याद रखना, आरएसएस ने ये क्या कहते हैं कि ये का ऑफर दिया है हर नौजवानों को कि जो एक मुसलमान लड़की को बहकाकर फुसलाकर प्यार में बहलाकर शादी करेगा, फिर उस लड़की को चाहे मार दे चाहे छोड़ दे, उससे 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जुड़े हुए हैं, काम चल रहा है। तुम फेसबुक देखते हो, देखते नहीं हो। सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था कि लोगों, मैं हो सकता आने वाला साल हमारा तुम्हारे दरमियान रहे या ना रहे, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से थाम कर रहना, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत पर अमल करना। तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कोई कौम तुम्हें जलील नहीं कर सकती है, हमेशा तुम सरबुलंद रहोगे। अगर ये दोनों चीजों को तुम छोड़ दोगे तो सारी कौम तुम पर हावी हो जाएगी और तुम्हें कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। आज वही हाल है। जगो, कब जगोगे? आज फिलिस्तीन का हालात को देखो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हजारों जानें चली गई। क्यों चली गई? मस्जिद अक्सा को बचाना है। वहां का नौजवान शादी नहीं किया। अब आपको बताऊं, वहां का नौजवान शादी नहीं किया है। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि शादी क्यों नहीं करते, तो वो नौजवान ने जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा को हम आजाद नहीं कर लेंगे, निकाह नहीं करेंगे। यहाँ आलम ये है, ये देखिए मोबाइल में लड़की का फोटो। अब माँ से बोलेगा, माँ यार में बियाह करूं, बा से बोले यार बियाह करूं। लड़की ब्यूटीफुल छे, अन्नी कराबो नहीं, बस बाके बोले दिस। समझ रहे ना? तुम इसी में रह गए। अब मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में जो मस्जिद है, किबले अव्वल, कुर्बान जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये वो मस्जिद है, मुसलमानों का किबले अव्वल है भाई। कुर्बान जाओ। तो वहां का नौजवान ने, वहां के नौजवानों ने कुछ शेर कहे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो मुसलमानों। अरे वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो मुसलमानों।
उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। और हकीकत में हम कामयाब हो जाते जितनी तादाद जुमे में हम लोगों की मस्जिद में होती है, उतनी तादाद अगर फजर में हो जाए, जोहर में हो जाए, असर में हो जाए, मगरिब में हो जाए, इशा में हो जाए, तो इंशाअल्लाह मुसलमान को आंख दिखाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मुसलमान जुमे की तादाद जितनी मस्जिद में होती उतनी तादाद में फजर में जमा हो जाए, इंशाअल्लाह मुसलमान फिर कामयाब है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह एक वादा करो, होना तो ही चाहिए था कि 22 तारीख थी, आपको फजर की नमाज मस्जिद में इतनी भीड़ लगा देते आप। अल्हम्दुलिल्लाह मालूम होता कि मुसलमान अब जग गया है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हर वक्त 5 वक्त की नमाज में एक बात याद रखना, जहाँ वक्त मिल जाए नमाजों को कभी मत छोड़ना। जहाँ वक्त मिल जाए, काश्तकारों खेत में वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाना। बाजार में हो, मस्जिद है, दुकान में नियत बांधकर खड़े हो जाना। और घर में हो, जब आजान हो जाए तो सबसे पहली फुर्सत में मस्जिद को आबाद करना। इसलिए कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह उसको याद करेगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। डिस्टर्ब मत करो भाई, गुफ्तगू हो रही है भाई, ठीक करो इसको भाई। माइक बड़ा छपन में रहने दो भाई। भाई माइक बहुत अच्छा इसका है। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नंबर माइक ठीक। हाँ मैं क्या हाँ, एक शेर और है, सुना दे। अरे सुना दे। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मैं तो दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिलिस्तीन के मुसलमानों को या अल्लाह फतह व नुसरत अता फरमा दे। सारी दुनिया के नौजवानों को, मुसलमानों को या अल्लाह तू इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। नौजवानों, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को बदलो और कुर्बान जाओ। अभी तो जमाना ऐसा है कि समझे में नहीं आ रहा है कि मुसलमान का बच्चा है कि किसका बच्चा। हजरत अब मैं क्या बताऊं आपको। अजय एक बात बताइए, एक हिंदू का लड़का एक मुसलमान का लड़का है। वो हिंदू का बच्चा वो पैंट पहना है, मुसलमान का बच्चा भी पैंट पहना है। अब वो पैंट क्या, अभी तो 3 क्वालिटी के पैंट चल रही है। 3 क्वालिटी के पैंट। जिस पैंट का नाम है जींस पैंट है, इधर चलती है पैंट, इधर पहनता है। अच्छा ये पैंट दिल बाबू
इतनी टाइट होती है कि हमारा नौजवान तो फैशन के लिए पहन लेता है, लेकिन जब पेशाब लगता है ना, अगर मुसलमान का बच्चा है खड़े होकर तो पेशाब कर नहीं सकता है, तो बैठता है लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू बैठता। तो प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता है चैन लगाता है, आधा पेशाब पैंट में। अच्छा एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट है, नौजवान है ना, फटल का पैंट। एक किशनगंज में ट्रेन पकड़नी थी, वो ड्राइवर लेके गया तो गाड़ी खड़ी किया, देखा एक लड़का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, 14-15 साल उम्र होगी। तो देखा कि रे बा यहों फटल, यहों फटल, यहों फटल, पिछुआ फटल था। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, बताओ ये 500 रुपया लो, उस बच्चे को दे दो, वो कपड़ा खरीद लेगा। तो ड्राइवर 500 रुपया लेके गया, बोला ले लो। बोला कहा हम कह लेंगे। तो ड्राइवर बोला नहीं ले रहा, उसको आया करीब, हम बोले बेटा रखेले पैंट खरीदे लिबो। बोला का हम भिखारी है, हम बोले फटल का पैंट छोड़िए रे। बोला वो ये पैंट, ये तो स्टाइल छे। लानत हो, एक जमाना था वो बड़ा मोरी वाला पैंट निकला था एक जमाने में, वो इतना ढीला ढाला पैंट। तो ये नकल करता है, फिल्मी हीरो नकल करता है, व्हाट्सएप फेसबुक टीवी देखता है ना, वो जैसा हीरो लोग कपड़ा पहनेगा, ये भी मॉल में जाएगा, किशनगंज बहादुरगंज जाके खरीद लेगा। कुर्बान जाओ, एक जमाना था वो लोग ढीला ढाला पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना। तो नौजवानों बताओ तो सही, ये जींस पैंट पहनना नबी की सुन्नत है? अरे बोलो भाई, नबी की सुन्नत है? कुर्बान जाओ, वो कुरान ने कहा वो लिबासु तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जो लिबास तुम्हें तकलीफ ना दे, परेशानी ना हो, वो लिबास पहनो जिस लिबास को पहनने के बाद आराम बुझाए, इबादत में कोई डिस्टर्ब ना हो। जींस पैंट पहन के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, जींस पैंट टाइट पैंट पहन के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए नबी की सुन्नत को आज़म। तो मैं कह रहा था एक हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है। अब देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाई का भी वो लड़का टी शर्ट पैंट पहना है, मुसलमान भी पैंट पहना है, वो भी टी शर्ट पहना है, ये भी टी शर्ट पहना है। अच्छा उसके सर पे टोपी नहीं, वो तो खैर टोपी पहनता नहीं है भाई, उसके सर पे टोपी नहीं, लेकिन जो मुसलमान बच्चा है उसके सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है। तो आप पहचान पाइएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। बोलो भाई। अब यही मुसलमान का बच्चा टी शर्ट पैंट बगैर दाढ़ी का, बगैर टोपी का किशनगंज जा रहा, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मुसलमान लोग जमा हो गए, बोले कैसे मियां मर गई, पहचानो तो कोई अनकार है? बोला नहीं पहचानो। बोला कैसे जी? अब हिंदू जी मुसलमान जी कन्ने पहचानो। एक आदमी बोला कि यार पॉकेट और देख ली कुछ हैबेगी, आधार कार्ड पत्र कार्ड कुछ हैबे, पहचान पत्र हैबे, बाहर से नाम से पता चले जावे कि यहाँ मुसलमान से हिंदू। बोला हां। तो जेब टटोला गया तो आधार कार्ड निकला। बोला हां मिल गई। बोला पढ़ते की नाम छे? तो पढ़ाई के लड़का बोले यहाँ नाम लिखाल छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है? तो मिंटू यारो नाम, उधर भी नाम है। बोला बार नाम देख यार, बार नाम कीजिए। बोला अच्छा पढ़ोई, पिता नाम छे, बार नाम छे चिंटू। पहचानवाएगा? अरे भाई बोलो पहचानवाएगा? अरे मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है। कैसे पहचान पाएगा? लोग परेशान हो गया कि कन्ने है। एक बूढ़े मियां बोले अरे काहे परेशान हो रहा है, ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि जब हम कहीं पर मर जाएं तो लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखें कि मुसलमान है कि नहीं? अरे मुसलमान का किरदार तो वो है,
मोमिन की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ऐसा मुसलमान बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, नबी की अजीम सुन्नत, नबी की अजीम सुन्नत, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने में कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? अरे दुनिया में दाढ़ी रख लो, जन्नत में दाढ़ी रखने का झमेला नहीं है। जन्नत में दाढ़ी रखेगा? अरे भाई बोलो भाई। हाँ, एकदम क्लीन शिप, हैंडल शोल्डर फेयर लवली वहां लगेगा। जन्नत में दाढ़ी नहीं रखना है, अल्लाह ने मना कर दिया, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जावे जन्नत। कुर्बान जाओ, एक बुढ़िया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कुर्बान जाओ तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मा रोती क्यों? बूढ़ा बनकर अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सबकी उम्र 33 साल 32 साल 33 साल उम्र होगी हर जन्नती की उम्र। जन्नत में जवान, सोने का कंगन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंगन होगा जन्नत में। कुर्बान जाओ। 72 हूरें मिलेगी मर्दों को। कितनी हूरें? लेकिन किसको मिलेगी? जो यहाँ के हूरों से बच के रहेगा। यहाँ को फोन करो, वहाँ को फोन करो, वहाँ को आई लव, यहाँ को थैंक यू। फिर हूरें नहीं मिलेगी। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, तुम्हें शादी करनी है 4 करो ना। अल्लाह ने इजाजत दिया, माता वाला कुल निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो। हम इजाजत दे रहे, एक पसंद है। अरे भाई बोलो भाई, एक पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो, चौथी पसंद है उससे भी कर लो। अब इसके बाद भी फिर भी पसंद आ रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है तुमको। अब खुजली की बीमारी कैसे दूर होगी? बीटेक्स लगाने से। अल्लाह ने कहा है अगर तुम 2 के साथ 4 के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और वो एक बीवी को हलाल तरीके से अगर तुम कमा के नहीं खिला सकते, ताकत नहीं है, तो फिर तुम्हारे ऊपर में शादी फर्ज नहीं है। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं। इसलिए नौजवानों अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। भाई औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखिए आप, इधर निकलती है क्या? अरे इधर निकल होने की। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। क्या है? जो मर्द है उसी के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा नौजवान दाढ़ी निकलती है, नाई की दुकान में जाके कहता है मियां जल्दी खुजला जल्दी। तो दाढ़ी कहती है नी मरच्छी ये बोलता नी मरद नहीं वही जल्दी। तो इंशाल्लाह दाढ़ी सजाओगे। अरे नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था। या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के बच्चों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह बड़े बड़े जालिम काफिर को तूने ईमान की दौलत से नवाजा है। हे अल्लाह हमारे बच्चों की भी जिंदगी को बदल दे, हमारे नौजवानों की भी जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे। या अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में कि सारे लोगों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था
जो पहुंचाने के लिए मैंने अब तक पहुंचा दिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ईमान को ताज़ा करो नौजवानों, ईमान को मजबूत रखो, इसलिए कि मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जहां से भी गुजर जाए, मुसलमान जहां भी खड़ा हो जाए, मुसलमान जहां भी हो उसका किरदार बता दे, उसका अखलाक बता दे कि ये कोई और नहीं, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है और ये मोमिन है और ये मुसलमान है। अपने किरदार को अच्छा बना। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, सुभान अल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मदरसा किसका घर है? नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, मस्जिद में इमाम साहब लोगों को कह रहे थे कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में इंशाल्लाह करेंगे। भाई करेंगे। एक नौजवान ने जुमे की नमाज पढ़ी, घर आया, बीवी को बोला कि मुन्ना खाना नहीं। बीवी खाना निकाल के दी। ये खाना पहला लुकमा उठाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना की खाना की बना। बीवी सुनती रही। बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना जानते हैं ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, क्या मान लो तीमों। तो बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक तीमों तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं और तो तारीफें नहीं खत्म हो जाए। तेरा बेलना मारूं मथार पालू तुम नबी की अजीम सुन्नत। तो ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। अच्छा कुछ लोग कहते ये मुशाहिदा है, हे मियां इटा घर दीजिए जान हफ्ता दिन ते नी छिली इटा नया के बनया। बोलो मदरसा बोलो मौलिजा बोलो मदरसा छे, इटा मदरसा नी धंधार जगह छे। मौलवी साहब चंदा करवे खावे। अच्छा एक बात बताइए, ये मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आप जिंदगी गुजार पाइएगा? भाई जिंदगी गुजरेगी? नहीं। ये मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा। कहाँ पे? अर्श पे रखा, अल्लाह ने रखा बुनियाद। मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा। और कुर्बान जाओ, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया अल्लाह के रसूल के। अब वही मदरसा दारे अरकम में आया, और फिर वही मदरसा ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में, वो मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से आया। मदरसा बनाना जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी। अब वो मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताब पढ़ाने जा रही थी उस किताब का नाम अल्लाह का कुरान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद और सूरज का निकलना भी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मदरसे जरूरी हैं। कुर्बान जाओ कि हमारे घर में हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मौलाना की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है। इसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आलिम ना हो तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग ना हो, मदरसे ना हो, तो आलिम नहीं बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे, बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ गुजारा है? भाई बताओ गुजारा है? अरे भाई बोलो भाई गुजारा है? बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? भाई क्या करेंगे?
भाई बच्चे घर में पैदा हुए तो क्या करोगे बोलो? अरे भाई बोलो किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई किसको बुलाएंगे? नहीं जानते भाई बच्चा घर में पैदा हो तो किसको बुलाइएगा? हैं? हो देखिए अजान देना है भाई, अजान देना है, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा। काहे बुलाइएगा? बच्चा पैदा आप किए हैं, अजान मौलवी साहब देगा। अब उसी बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? आप रखेंगे? भाई हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं, तो उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अगर तुम रखोगे, अगर आप बच्चे का नाम रख लोगे, दादा से रखवा लोगे, नाना से रखवा लोगे, दादी से रखवा लोगे, फिर वैसा ही नाम होगा। एक 14-15 साल का बच्चा मेरे पाँव दबा रहा देखी जलसे में, तो बड़ा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नीनी बोलू, मुझ लाज लगाओ। बोले भाई नाम बताने में लाज क्या बोल की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कोन नाम छे रे? के रख्याल गुरे? बोले मोर दादो रख्याल की। तो तोर दादो नाम की गुरे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। बता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। यही तो मदरसे में बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम दे रहे हैं कि दीन सीखो, कुरान सीखो, यहाँ भी खैर है, आखिरत में भी खैर। इसलिए मुसलमानों मदरसे से भागो नहीं। अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले ना मोहल्ले में, बस्ती में अगर मदरसा मकतब हो तो 10 मिनट जाकर वहां पर बैठो, मदरसे में बैठो जाकर। खुदा ना खास्ता अगर वही मौत हो गई तो जन्नती बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है। बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाअल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। इसलिए के उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा। और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में काहे पड़ेगी? भाई जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौलवी साहब की काम है मी जन्नत तो से मौलवी साहब की काम है। तो अल्लाह को ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई, कहा अल्लाह तेरी रहमत सारी नेमतें मिल गई अल्लाह। तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा कि एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो, मौलवी साहब से पूछो वो कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग बोले मौलवी साहब वहां भी मौलाना को ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब सुन और की नेमत बाकी है। तो आलिम आपको कहेगा हे लोगो अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, इसलिए ये अल्लाह के रसूल का घर है। जो अल्लाह के रसूल का घर बनाएगा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे काम मदरसे के बाकी है। देखिए दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ना कोई पैसा लेके मरा है ना कोई मरेगा। दौलत कोठी, इमारत, बिल्डिंग, जमीन, सोना, चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा है तो हम अपना ही ना कहेंगे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सुनो, अभी देखिएगा ये मोबाइल हम दावा कर रहे हैं कि मेरा है,
अब भाई हम मेरा ही ना है, हम दावा कर रहे मेरा है, तकरीर करते करते मर गए, हम इंतकाल कर गए, तो आप मेरे घर वालों को फोन करेंगे, मेरा बेटा आएगा, बीवी आएगी, सारा सामान निकाल उसको दे देंगे। भाई देंगे ना? जी थोड़ी देर पहले कह रहे मेरा है, तो मेरा क्या, मेरे बेटा का है, मेरी बीवी का है। हाँ, ये मोबाइल मेरा है, कैसे बनेगा? इस मोबाइल को हम मदरसे में दे देंगे कि हजरत ये मोबाइल लीजिए, इसको बेचकर मदरसा में लगा दिए, तो ये माल मेरा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो माल रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारे वारिसों का है, वो हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे बेटों का है, बेटियों का है, वो तुम्हारी बीवी का है, वो तुम्हारा माल नहीं। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। भाई जन्नत में महल बनाओ। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी दुआ करेंगे भाई बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? अब मैंने पहले कहा था मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। अभी वक्त ये पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मिस्र में जानते हैं भाई, मिस्र जानते हैं भाई, मिस्र के नाम सुने कि नहीं? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा ना कोई नामो निशान हमारा। और मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाए आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया, तो वहां के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया, तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा डॉक्टर है, पैसा वाला था, यूरोप गया, तो यूरोप जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको, तो बोला कि सॉरी अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पिए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया, और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहन करना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता नहीं फेंकता, तो ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। ये शख्स की नजर पड़ गई, कोई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी काहे चुन रही है? तो उस औरत के पास गए, कहे कि माई ये क्या चुन रही हो तुम? तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूं, मेरे घर में 4 बेटी जवान है, बच्चे लोग काफी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जा रहा हूं, पका दूं, शायद बच्चे हमारे खा ले। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया, और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप कर, और कसाई को कह दिया कि रोजाना माई रोजाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले जा। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था, उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया। वो कुर्बान जाओ, चंद दिन गुजर गए, वो जो तकलीफ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है, तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले के काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करा, तो वहां का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। ओ कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका हुआ हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं। सुभान अल्लाह। सदक़े में वो बरकत है, मुसलमानों जागो उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है,
इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तौक लटकाया जाएगा। हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे, जमींदार बैठे, आओ अल्लाह के घर में अपना माल को जमा करो, जन्नत में महल बनाओ। इंशाअल्लाह आमी ओनर जो दस्ते दुआ करबो। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह बीमार हो सदका करो, अल्लाह अच्छा कर देगा। परेशान हो सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। है कोई नौजवान अपने माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई इंशाअल्लाह कोई किसान हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनर जो दस्त दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। कोई नौजवान है, पहला आदमी इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जो दस्त दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, पे फोन है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनर जो दस्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान भाई? अरे पहला कोई नौजवान है, कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी डेरामारी की सरजमीन में मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुश नसीब मुसलमान है, वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन खुश नसीब ताजिर है, वो कौन खुश नसीब अल्लाह का शेर है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनर जो दस्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर भाई? भाई आगे आ जाइए। देखिए माशाल्लाह भाई आगे आ जाओ, मुसाफा करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए नहीं वो आ रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। वो भाई मेरे आ रहे हैं भाई, पहले आदमी तैयार हो गए माशाल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है भाई, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला है, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा और कुर्बान जाइए। और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर से क्या होगा? तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला के उल्टा भी दीजिएगा फिर भी नहीं देगा। सही बात। लेकिन जो सखी है, सखावत करने वाला है इंशाअल्लाह वो सखावत करके रहेगा। जो दानी है दान करके ही रहेगा, जो देने वाला है वो देकर ही रहेगा। और सुनिए, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, ठीक वही बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करेगा। सदके से बुरी मौत से बचो। यही है ए भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई का नाम पूछे नाम पूछे लो। अब्बास साहब डेरामारी। ए माशाअल्लाह कितना भाई नारा लगा दो, अल्लाह के वास्ते मदरसे में अब्बास साहब डेरामारी। नारे तकबीर। भाई इधर नारा ऐसे ही लगाते हैं। नकद न क्या नकद मिस कॉल की तरह नारा लगा रहे हैं। अरे मोमिन का नारा तो ऐसा है कि जमीन पर लगाते तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये अब्बास भाई पहले नंबर पे हमारे अब्बास भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 टका दिए छन। अल्लाह इन दानते कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो
एक जन हो लो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक दूसरा कोई अल्लाह का शेर, कोई मेरा नौजवान तैयार हो जाए माशाल्लाह। डेरा बारी की सरजमीन बड़े पैसे वालों की सरजमीन है, दिल वालों की सरजमीन है, सखी लोगों की सरजमीन है, फैयाज लोगों की सरजमीन है माशाल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई है, अरे कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह। 10,000 रुपए दिए दो। अभी फरमाइश है भोजपुरी की, आपको भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाल्लाह, बंगला भी आपको सुना देंगे इंशाल्लाह। बस इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे रहिए। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान है, भाई कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब है, कोई 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। है मुसलमानों, वही अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, उसी अल्लाह ने तुम्हें खेत वाला बनाया, जमीन वाला बनाया। आज उसी अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना है। खामोश ना बैठो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, हौसले के साथ, इज्जत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है इंशाअल्लाह। क्या वादा है? मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, मैं एक के बदले मेरे यहाँ उसका बदला 10 है। इसलिए नौजवान मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो, अल्लाह के घर में अपने माल को जमा करो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई, मेरे भाई है दूसरे नंबर पे मेरा भाई अजय, देखिए पेटीएम भी कर सकते, फोन भी पे भी कर सकते, गूगल पे भी कर सकते। भाई दूसरा नौजवान इंशाल्लाह 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमीन ওনার জন্য দশটা দোয়া পড়ে দেব আলহামদুলিল্লাহ। है कोई नौजवान है? ए देखिए एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। ए देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बंदर झूला के मिंबर उमैर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मिंबर साहब की इस्लाम को कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह मिंबर उमैर साहब के वालिदैन को करवड़ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। एक शेर सुना दे जी भाई, एक शेर सुना दे, बिल्कुल सुनाइए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ की पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अरे वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। ओ अरे उस माँ के नाम पर 10,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है मेरे नौजवानों। मुखिया तनवीर आलम साहब का नाम नहीं आ रहा है, आठगाछी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम साहब, उनके पंचायत का मदरसा है। ताउन करे, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह। मेंबर शाहनवाज साहब, सरपंच सबील अख्तर साहब, मास्टर हसन साहब, मोहम्मद शाहनवाज साहब, किधर है ये सब? नाम चुन लोग हैं, मदरसे के हिमायती हैं। नईम अख्तर साहब, पैक से चेयरमैन उम्मीदवार, मास्टर हसन साहब, मेंबर बालिस्टर साहब। भाई आप लोगों का इंतजार हो रहा है। आप लोग वार्ड सदस्य हैं, कोई मुखिया है, सरपंच सोहेल अख्तर साहब आठगाछी, मास्टर हसन साहब, पैक से चेयरमैन उम्मीदवार नईम अख्तर साहब, आगे आइए। भाई 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे। भाई तीसरे नंबर पे आमी ओनार जो दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक से चेयरमैन नईम अख्तर साहब ने 11,000 रुपए से ताउन किया मदरसे का।
अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। हजरत दुआ करते हैं उनके बयान में बरकत दे। अल्लाह उनके नईम साहब के वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कौतोजन होलो, अरे बोलो ना। तीन अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला। ए अल्लाह का घर, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में भी बना देगा। ये पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने दिया है मौका, बहुत अच्छा है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, नेकी कभी जाय नहीं होती है। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे भाई, चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का शेर है, कोई इंशाअल्लाह चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, मेंबर हो, मुखिया हो, ताजिर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में झूमते हुए, तड़पते हुए इंशाअल्लाह उठो अपनी जगह से 10,000 रुपए देकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बना दो। अल्लाह तेरा यहाँ भी भला करेगा और अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। चौथे नंबर पे एक नौजवान है भाई, चौथे नंबर पे मेरे भाई कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है भाई चौथे नंबर पे 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई कंजूसी ना करो, बखील ना करो। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अगर वो बखील है बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना है पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। भाई चौथे नंबर पे अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, और अल्लाह के रसूल का घर बना दो। अल्लाह तेरा यहाँ भी भला करेगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत वाली शान महल अता फरमाए। है चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाअल्लाह। 10,000 नहीं, 10,000 वाले 3 लोग हो गए। सौदे को सस्ता करूं दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। 5,000 वाले चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए सस्ता सौदा कर दे। 5,000 से क्या होने जाने वाला है मेरे भाई। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब अंजार आलम साहब माशाअल्लाह, उन्होंने चौथे नंबर पे 5,000 रुपए मदरसे को ताउन किया है। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी। अंजार साहब अठिया बारी 5,000 रुपए से मदरसे का ताउन। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 4 हो गए, हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का शेर है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। मैंने 5 आदमी मारा बोला था इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है 5,000 टका देते पारो इंशाअल्लाह। फोन पे है, फोन पे कर दे, अपनी माँ के नाम पर दे दो इंशाअल्लाह। अपनी माँ, ये देखिए आ गया, ये आ गया माशाअल्लाह। ये देखिए पॉकेट में हाथ दे रहा, पॉकेट में हाथ दे दिया, मोबाइल निकाल लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 6 हो गए, 6 हो गए।
हाफिज इस्माइल साहब के वालिद मोहतरम जनाब अलीमुद्दीन साहब की तरफ से 5,000 रुपये से मदरसे का ताउन किया गया। अल्लाह कबूल फरमाए। वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, जरा दुआ कर दें अल्लाह ताला सेहत कामिला अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला, शिफाए मुस्तमीरा, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ये नौजवान माशाअल्लाह एमडी असलम आलम। अच्छा কতজন হলো? আরে কতজন হলো? আপনি বুঝতে পারছেন না কতজন হলো? 6 জন হলো। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला? जो नौजवानों की कसीर तादाद है, बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, देना चाहते हो अपने माँ बाप के नाम पर, अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहते हो, बुरी मौत से बचाते हो, माशाअल्लाह मिंबर शहनवाज साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओए मिंबर शहनवाज साहब डेरा मारी 5,000 रुपए। जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर। ऐसे ही नारा लगाइएगा। अच्छा ये नारा धक्का मारने वाला नारा हुआ। ये जनाब मुखिया इकरामुल हक साहब ग्राम पंचायत बंदर झूला, इन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं। नारे तकबीर। इसी तरीके से जनाब मुखिया तनवीर आलम साहब आटगाछी पंचायत के, इन्होंने भी 11,000 रुपए का ऐलान कराया है। इसी तरीके से सरपंच सोहेल साहब का 5,000 रुपए, सरपंच सोहेल साहब 5,000 रुपए। আল্লাহ কবুল করে নাও। আমিন আমিন আমিন। কতজন হলো? 9 जन 9 हो गए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस 10 और बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का नेक बंदा, चाहिता बंदा, प्यारा बंदा। मेरा सवाल 5,000 है, आप 11,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं। एक बार याद रखिए, बखील जन्नत में भाई बोलो भाई, बखील जन्नत में। अच्छा बखील जाने ना, अरे कंजूस। এটা 4 কোয়ালিটি আছে यार 4টা কোয়ালিটি আছে। কত কোয়ালিটি বলো? गिनती করুন, আমি বলছি। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है। तो जो मक्खी चूस है, जो कंजूस है, जन्नतोत नहीं जाबे। এটা আমি কোচি না, আল্লাহর রাসূলের ফরমান আছে। बखील है अगर वो नमाजी है नहीं जाएगा जन्नत में। अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह सखी है। सखी बनो। सखी वो है जिसका हाथ खुला हुआ हो, जो अल्लाह के रास्ते में दान दून सदका खैरात ज़कात देते रहता है। और कुर्बान जाओ। बखील अल्लाह से दूर, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सखी बनो। जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। एक नौजवान शादी किया, बीवी को लेके आया, तो बीवी को समझाया कि तो नाम की, तो बीवी बोली कि मोर नाम छे फुटकी। बोला फुटकी। अच्छा जे नाम हो सुन मोक की पसंद छे, नी पसंद छे तो पता छो? तो बीवी बोली की पता, मी तो नया आई खाने उसोई। बोला सुने ले मी की खाई तो बोले दो। अब मी जेटा बोलूं वेटा बनाबो घर। बोला हां क्या नहीं, आप मेरे शोहर हैं, आप जो बोलिएगा वही बना के देंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लस्सी, साग सब्जी हम नहीं खाते। बोले तीखी खाई? बोले खाली मैं दाल खाई। तो उसकी बीवी बोली दाल खाबो, मैं नहीं खाम दाल। बोला कन्ने नहीं खाबो, लाठी देखो खाली दाल बन के घोरो और किछु नहीं बनबे। तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। भाई इतना दाल खा जाएगा? भाई वो दाल खा जाएगा? ये लड़की जो थी, उसकी बीवी अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी।
हमेशा गोश्त मछली खाने वाली बच्ची अब यहाँ दाल दाल ले दाल ले दाल ले दाल सूख के कांटा हो गई। 2-3 महीना के बाद ये मैके गई ना तो भाइयों ने देखा अपनी बहन को, बोले क्या में ती बीमार झूलो ना की। बहन बोली भैया बीमार नहीं सुनू। बोले कल तुम लगे थी। बोले भैया कौन बखीले साथी मोर बियाह करे दो भैया खाली दाल खिलाओ। बोला क्या गोश्त मछली? बोला नहीं भैया गोश्त मछली नाम बोलो इनको बहुत मार। बोला चाचा मैं रो मत आंसू पोंछ बाहर दाल हमरा निकले तुम खाना खाओ ससुराल चली जाओ। ये नींद की टेबलेट लेके जाओ। राती खाना बनाबो नी दालो नींद की टेबलेट मिले देबो आ खिले वहां बेहोश कर हमरा ओसुम वहां ऑपरेशन करू। खाना बनाई नींद की टेबलेट मिला दी। नौजवान रात में खाना खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा रास्ते में दुकान से कफन खरीद के ले गया। देखा बेहोश पड़ा है। सबसे पहले कफन पहनाया। कफन पहना के उसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गया कि होश आएगा ना तब इसको बताएंगे। इसको जब होश आया उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन है। 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भैया तुम्हारा की चीज है? बोला हमरा फरिश्ता जी। ती जिंदा नहीं चीज थी मर गई। अब उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले भैया भाई सवाल छे। बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खाया। बोला काहे गोश्त काहे खाया? मारो 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब जैसे ही 50 कोड़ा खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाया लो? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाया। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सला दिया। भाई लोग चले गए। सुबह 10 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही। भाई आंख कैसे खुलेगी? 100 कोड़ा का मार यहाँ आंख खुलेगी? बीवी आई झंझोर के उठाई कर उठ बोनी इंशाल्लाह। अरे उठ बोनी 10 बजे गई नाश्ता नहीं करूं। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बी बोली जल्दी उठे मुंह हाथ धो, अम्मी दाल रोटी बननी हो। बीवी बोला ना दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त है। ती झोला दे मुई चौक जाही। आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। इसलिए मुसलमानों बखीली ना करो। अच्छा इंशाल्लाह कत जन होलो भाई? 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 अरब 1000 रुपए जनाब मिंबर शाहिद हुसैन साहब डेरामारी 1000 रुपए दिए हैं। ये सौदा को और सस्ता करो। 1000 रुपए फैजान साहब जिला पार्षद इन्होंने भी भिजवाया है। और इसी तरीके से हमारे सरपंच सोहेल साहब का कितना है? 5000 रुपए जनाब सरपंच सोहेल साहब, ये ऐलान हो चुका था पहले। भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई मेरे भाई सौदा को सस्ता करो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आओ आपके लिए भी 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। नौजवानों एक बात याद रखना, पॉकेट में पैसा यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे। चौक चौराहे पे होटल में पान खाकर थूक दोगे, गुटखा खाकर थूक दोगे, नाश्ता करके चाय पी के थूक दोगे। कसम खुदा की ये पैसा यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मुसलमानों नौजवानों 1500 रुपए से गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ये 1500 रुपए अगर आप यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, मेहमान रसूल का भला हो जाएगा। उम्मीदवार मुखिया जनाब बिट्टू तौकीर आलम उर्फे बिट्टू, इन्होंने 5100 रुपए दिए हैं। इनमें से 3000 नकद दे दिए हैं, बाकी 2100 रुपए इंशाअल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 1500 रुपए देखिए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। भाई आने दो भाई। अशफाक साहब डेरामारी इन्होंने भी 1000 रुपए नकद भिजवाए हैं। अल्लाह कबूल करे भाई। 1500 रुपए देखिए इधर आए भाई, ले लो माशाल्लाह। भाई 1500 रुपए वाले आ जा भाई, 1500 रुपए वाले आ जाओ इंशाल्लाह।
फिर भोजपुरी का वो बंद मैं आपको सुनाता चलूं। ये देखिए जनाब मास्टर आजाद साहब इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। भाई फोन पे भी कर दो, 1500 रुपया अगर फोन पे में है तो वो भी कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे कर दो। और जनाब नाजिर साहब डेरा मारी बहुत मुतहर्रिक और फाल है, इन्होंने भी 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह कबूल अल्लाह कबूल करे ना। भाई आ जाओ भाई, 1500 वाले आ जाओ। ये देखिए आ रहे हैं माशाल्लाह, वाह भाई भाई वाह। आप एक अच्छा नारा लगा दें भाई 100 200 300 400 वाले आप जनाब मिंबर बालिस्टर साहब इन्होंने भी 5000 रुपए से जलसे का ताउन किया है। अल्लाह कबूल करे। भाई आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ इंशाल्लाह। अबे कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाओ, जिसको 50 रुपया 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। भाई खड़ा हो जाना भाई, चादर रुमाल पकड़ लो ना, शर्म किस बात की? अरे 2-4 बच्चे खड़े हो जाओ। रज़ाकारान हजरात हैं यहाँ मौजूद, वो रुमाल दे दीजिए, रुमाल लेकर के फिरिए ना यहाँ पे। बाबू घूमो ना भाई, घूमो ना, शर्म क्या करता है बेटा, खड़े हो जाए बाबू। ए चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई।